राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाली एक बहुत ही प्रोग्रेसिव रेखा के बारे में जानेंगे, जो जातक को आध्यात्मिक भी बनाती है, धर्म से जोड़कर रखती है, धनवान बनाती है और जीवन में ओल्ड एज ऐसे लोगों की बहुत अच्छी देखी जाती है। तो देखिए कैसे बनती है वह फॉर्मेशन हमारे हाथ में। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में जीवन रेखा रहती है। जीवन रेखा से जब कोई रेखा निकलती है, चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ आए, ये रेखाएं अच्छी रेखाएं मानी जाती है। इनको प्रोग्रेसिव रेखाएं हाथ में कहा जाता है। मान लीजिए किसी हाथ में जीवन रेखा से कोई रेखा निकले और वह रेखा घूमती हुई केतु क्षेत्र पर पहुँचे। ये रेखा इस प्रकार से हो सकती है और ये छोटी या बड़ी किसी भी रूप में हमारे केतु क्षेत्र का स्पर्श कर सकती है। ये हाथ में केतु का क्षेत्र रहता है। तो देखिए, जब भी किसी के हाथ में जीवन रेखा केतु क्षेत्र पर पहुंचती है, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के हाथ में ये रेखा से पहुंच जाती है। इस हाथ में भी आपको ये दिखेगी। इसका सीधा संबंध अगर हम सामाजिक जो जातक रहते हैं, घर गृहस्थी वाले, उनके हाथ में अगर देखते हैं तो आपको लगभग लोग अपने घर से दूर जाकर रहते हुए मिलेंगे। वहाँ जाकर वो तरक्की करते हुए मिलते हैं। अधिकतम जो साधु संत रहते हैं, जिन्होंने घर से दूरियां बनाई है, संन्यास लिया है, उनके हाथ में भी ऐसी रेखाएं रहती हैं। और ऐसे लोग अगर रेखा में दोष नहीं है तो आप पाएंगे इनके जीवन का जो लक्ष्य रहता है वह भगवत प्राप्ति भी देखा जाता है। आध्यात्म की तरफ भी ये जाते हैं। अब करते हैं टॉपिक पर चर्चा। तो ये हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा से कोई शाखा निकले और प्रॉपर केतु पर पहुंच जाए, इस फॉर्मेशन को हाथ में तरक्की की रेखा माना जाता है। यहाँ शुक्र की तरफ घुमाव ये पारिवारिक सहयोग को दर्शाती है। पूर्ण आयु तक यहाँ परिवार के प्रति जातक की जिम्मेदारी, कर्तव्यों को ये दर्शाती है। वहीं इसका संबंध केतु से होना जातक अपने अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ता है, परमार्थ के रास्ते चलता है। अब यहाँ ऐसी फॉर्मेशन है, ये हमें तरक्की देगी। इसी रेखा का सहारा हाथ की कोई भी रेखा का मतलब यहाँ से कोई रेखा निकलकर इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा पर चली जाए, इसको हम एक फॉर्मेशन बना देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए, अगर ये रेखा यहाँ तक भी पहुँचती है तो यहाँ आप पाएंगे ये जो फॉर्मेशन बनी है, इसे धन के लिए देखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत जीवन में तरक्की करते हैं और ऐसे लोगों के पास बहुत सारा धन, रुपया, पैसा भी रहता है। यहाँ केतु की स्थिति अगर बहुत अच्छी है, यानी केतु हाथ में विकसित है, फॉर्मेशन अच्छी बनी हुई है इस प्रकार से, साथ में ये जो मस्तिष्क रेखा है, जीवन रेखा है, आपस में एक दूसरे को कवर करके हाथ में बनी हुई है, तो आप ये मान कर चले कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत तरक्की करता है। और ऐसे लोगों का जो जीवन रहता है, या ऐसा मेल है फीमेल है, जैसे ही इनका विवाह होता है, विवाह के बाद तरक्की इनके हाथ में देखी जाती है। इनके जीवन में बड़े चेंजेस शादी के बाद होते हैं। जीवन को लेकर आशावादी रहते हैं, भगवान में पूर्ण विश्वास रखने वाले रहते हैं और अपने सभी कर्तव्यों का
सही से पालन करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हैं। और यहाँ अगर हाथ में केतु के साथ गुरु को हमेशा देखा जाता है, केतु के फल को जब भी देखते हैं तो उससे पहले हाथ में गुरु को जरूर देखा जाता है। गुरु भी उच्च के हैं, विकसित हैं, स्वयं स्थान पर हैं, दोष मुक्त हैं, तो आप मानकर चले ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की होती है वह बहुत ही अच्छी देखी जाती है। उच्च पदवी को ये लोग प्राप्त करते हैं और सभी प्रकार के जो गुण रहते हैं, अच्छा स्वभाव होना, दूसरों के प्रति दया रखना, तरक्की करना, ये सब इन लोगों में देखे जाते हैं। मदद भी करते हैं, जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति इन लोगों से मिलता है तो ये लोग उनकी सहायता भी करते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास भी किया जा सकता है, विश्वास के पात्र भी ये लोग रहते हैं। जितनी स्ट्रोंग हाथ की ये 2 रेखाएं रहेंगी, ये केतु को स्पर्श करती हुई, दूसरी ये वाली रेखा, इसे आप एक पॉजिटिव रेखा माने। ज़रूरी नहीं है ये माइंड लाइन तक ही पहुंचेगी, ये इससे आगे भी बढ़ी हुई मिल सकती है आपको, और कुछ ऊपर बुध क्षेत्र तक जाती हुई भी मिल सकती है। जितना आगे बढ़ेगी इसके प्रभाव में और अधिक वृद्धि देखी जाएगी, यानी और अधिक तरक्की ये रेखा करवाएगी। तो ये थी जानकारी हाथ में धनवान बनाने वाली एक पॉजिटिव रेखा से संबंधित। धन्यवाद।